Hey, good morning. This is Rahul Agrawal here. हमारे संस्कारती पार्टी के लोग 3 लोग जो कि BHU रेप केस में इन्वॉल्व थे, उनमें से 2 लोगों को कल जमानत मिल गई है। बहुत भव्य स्वागत हुआ उनका, और ये होता भी है। हमने देखा था बिल्किस बानो केस में भव्य स्वागत हुआ था, बिकॉज संस्कारी पार्टी के लोग हैं। मुझे ना इनके जमानत मिलने से प्रॉब्लम नहीं है। मेरी प्रॉब्लम हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम से है। मतलब रेप्स के इतने केसेस हो रहे हैं, लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। आज 7 महीने में हम लोग इन पर आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। ऑफकोर्स आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हो तो बेल तो मिलनी है, एंड इट शुड बी अ राइट। तो जुडिशरी सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा बस, इस तरह से काम नहीं चलेगा। कल आम आदमी पार्टी के 2 लोगों को भी जमानत मिल गई है, और वो इसी बेस पे मिली है कि बस 23 महीनों से पड़े हुए हैं, केस अभी तक चालू नहीं हुआ। यही कारण था कि मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिली थी। तो केस कोई भी हो, वील हैव टू इंश्योर दैट थिंग्स आर मूविंग फास्ट। वहीं आजकल IC 814 के ऊपर जो सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पे, इस पर खूब हंगामा हो रहा है कि शंकर और भोला नाम क्यों रखे, और इसे कहते हैं ना हवा देना और बेवकूफ़ी वाली बातें करना। कि अमित मालवीय ने भी ट्वीट कर दिया कि देखो हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, विदाउट गोइंग टू द फैक्ट्स। कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर भी ये लिखा हुआ है, किताबों में भी ये लिखा हुआ है कि उन लोगों ने अपने सूडो नेम या कोड नेम्स यूज़ किए थे, और वही उसमें दिखाए गए हैं। कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि वो हिंदू थे, पर लेकिन हम तो हाथ होते रहते हैं। एक और न्यूज़ आई है आरजी कर रेप केस से। पता नहीं कितनी कंफर्म रही है, बट येस आई वाज गोइंग थ्रू सम न्यूज़। ये दिखाई दिया कि वो जो उसका पॉलीग्राफ टेस्ट था उस आरोपी का, वो फेल हो गया है। उस पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने जो बोला है, उसने ये बोला है कि मैं जब सेमिनार हॉल में गया तो लड़की ऑलरेडी मरी पड़ी थी, और हर बार तब नहीं मेरा ब्लड तो रुक गया। अब पता नहीं DNA रिपोर्ट आई है नहीं आई है, पता नहीं कुछ और तथ्य मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पर पॉसिबिलिटी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन अभी तक की बेकार चली गई। आपको याद होगा हाथरस का रेप कांड, डॉक्टर को एक को ड्रैग करके मारा गया था, और उनके आरोपी पकड़े भी गए थे, और अगले दिन उनको गोली मार दी गई थी। आपको मालूम है बाद में क्या मालूम पड़ा था? बाद में मालूम ये पड़ा था कि इन लोगों के DNA उन सैंपल से नहीं मिले जो उस लड़की पे मिले थे। दैट मीन्स आरोपी कोई और थे, लेकिन क्या हुआ उस केस का किसी को नहीं मालूम है। हम सब खुश हो गए कि आरोपियों को मार दिया, बाद में किसी को नहीं मालूम वो एक्चुअली आरोपी थे या नहीं थे। तो यही दिक्कतें हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं, इंडियन जुडिशरी सिस्टम को हम ठीक करें। BHU वाले कांड में जब लोगों को जमानत मिलती है, इसी की जमानत मिलती है ना कि बस कुछ करेंगे नहीं, केस आगे नहीं बढ़ रहा है, कब तक जेल में रखेंगे। तो जुडिशरी सिस्टम को देखना पड़ेगा कि बस हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। और पता नहीं बैक स्टेज में क्या खेल खेला जा रहा है, वक्त ही बताएगा। बैक स्टेज का खेल तो हमने देखा था पुणे कांड में कि खून के सैंपल्स चेंज कर दिए गए। अब DNA सैंपल्स भी चेंज हो जाएंगे तो कोई क्या करेगा। लेट्स सी, लेट्स कीप अ होप। अभी तो फिलहाल तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। बताइएगा कमेंट्स करके आप क्या सोचते हैं मेरे इन विचारों के बारे में। टेक केयर, थैंक यू।